तो मेरे प्यारे रसगुल्ले, आप लोग कैसे हैं? तो मैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आप लोग को बता चुकी हूँ हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो हाइड्रोकार्बन जो होता है वो कार्बन और हाइड्रोजन से, केवल कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यदि आप लोग इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो ये वाला वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, आप लोग जाके देख लीजिएगा। फिर भी नहीं देखे, फिर भी आपको हम इस वीडियो में समझा रहे हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो सुनिए, केवल कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे मेथेन हो गया, एथेन हो गया, और उसके बाद प्रोपीन हो गया, एथीन हो गया, प्रोपाइन हो गया। ये सब क्या है? केवल हाइड्रोजन और केवल कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ है, इसलिए उसे क्या कहेंगे? हम हाइड्रोकार्बन कहेंगे। लेकिन हाइड्रोकार्बन जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। चारों में से अभी हम आप पढ़ेंगे वो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन वैसे हाइड्रोकार्बन जो कार्बन की परमाणु की चारों संयोजकता एकल बंधन द्वारा जुड़ी रहती है, उसे क्या कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है वो एल्केन होता है। एल्केन आता है उसमें, तो एल्केन का जो सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2 होता है। क्या होता है? लिख देते हैं हम यहाँ पे ताकि आप लोग को याद रहेगा और आप लोग नोट करते हुए भी चलिए, नोट कर लीजिए। यहाँ देखिए CnH2n+2, ठीक। ये किसका फॉर्मूला है? एल्केन का है। जब एल्केन का बात हुआ तो एल्केन में एन का मान कितना से लेते हैं ये भी जानना जरूरी है। तो एल्केन में एन का मान कितना से लेते हैं? 1 से लेते हैं। कितना से लेते हैं? 1 से लेते हो। एन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 ... ठीक। अब यहाँ पे बात हो रहा है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन का जब बात हो रहा है और उसमें एल्केन आ गया और एल्केन में एन का मान 1 2 3 जब ... ले सकते हैं, यानी कि एन का मान 1 से स्टार्ट कर सकते हैं। तो एन में जब 1 लेंगे तो 1 क्या होता है? मैथ होता है। तो मैं आशा करती हूँ आप लोग को 1 से लेके 10 तक याद कर लिए होंगे, जो कि मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, इतना आप लोग को याद करना है। तो क्या लेंगे? 1 का मान कितना लेंगे? एन का मान कितना लेंगे? 1 लेंगे। तो 1 क्या होता है? मैथ। और मैथ में क्या करना है? एन जोड़ना है। क्या करना है? एन जोड़ना है, ताकि हम इसका अनुसूत्र निकाल पाए। तो चलिए क्या लेंगे? मैथ। पहला लेंगे मैथ। अब मैथ प्लस क्या करना है? एन। तो क्या हो जाएगा? मेथेन। तो मेथेन कितना होता है? 1 होता है। तो एन का मान कितना हुआ? 1 हुआ। अब ये फॉर्मूला का यूज करना है किसके लिए? मेथेन का फॉर्मूला निकालने के लिए, अनुसूत्र निकालने के लिए। तो चलिए फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2। जब +2 है तो जहां जहां n है वहां वहां n का मान रख लेंगे, ठीक। तो देखिए C और यहाँ n है तो यहाँ पे n क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। H है तो H, 2 है तो 2 रहने देते हैं, इंटू हो जाएगा। n का जगह पे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और प्लस है तो प्लस और 2 है तो 2 कर देंगे। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो CH 2 गुना 1 2 प्लस 2 और CH4, ये क्या हुआ? मेथेन हुआ। तो मेथेन कितना होता है? इसका अनुसूत्र कितना होता है? तो वो होता है CH4 होता है। अब मेथ के बाद अब क्या आता है? मेथ के बाद एथ आता है, ठीक। तो एथ आता है तो उसमें एन जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? एथेन आ जाएगा। तो एथेन का अणुसूत्र क्या होता है? ये तो सबको याद हमेशा नहीं रहता है। तो जब याद नहीं रहता है तो फटाफट क्या कर लेंगे? एल्केन का फॉर्मूला लगा लेंगे। और एल्केन का जब फॉर्मूला लगा लेंगे तो उसका फटाफट उसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए यदि आप लोग को समझ में आया तो फिर भी तो भी अच्छा, यदि नहीं आया तो क्या कोई दिक्कत नहीं, फिर से हम आप लोग को समझाते हैं। दूसरा नंबर में क्या लेना है? एथ।
प्लस एन, क्या आ जाएगा? एथेन। क्या निकल के आएगा? एथेन। एथेन कितना होता है? 2, यानी कि n इक्वल टू 2। n का मान कितना लेंगे? 2 लेंगे। अब क्या, कौन सा फॉर्मूला में इसका यूज करेंगे? तो एल्केन का। तो एल्केन का फॉर्मूला क्या है? तो आप लोग को याद हो ही गया होगा, देखते रहिए तो याद हो जाएगा। सुनिए, और तो एल्केन का फॉर्मूला है CN, बोलिए आप लोग मेरे साथ, CnH2n प्लस 2। तो प्लस 2 है तो क्या करेंगे? CnH2n प्लस 2। ठीक, जहां जहां n है वहां वहां 2 लगा देंगे। तो C2H2 प्लस 2। ठीक, C2 दूना 4 प्लस 2 C2H6। तो एथेन का अणुसूत्र क्या होता है? तो याद नहीं रहता है, तो हम आप लोग को निकालने के लिए सिखा दिए, तो निकल भी गया। तो एथेन का अणुसूत्र क्या होता है? तो आप लोग फटाफट, यदि आप लोग को याद नहीं रहता तो फटाफट क्या करते हैं आप लोग? फटाफट ये वाला फॉर्मूला का यूज करके तुरंत इसका अणुसूत्र निकाल लीजिएगा। ये निकल के आया C2H6। ठीक, इसी प्रकार आप लोग को n का मान 3 लेना है, फिर निकालना है, फिर n का मान 4 लेना है, 5 लेना है, 6 लेना है, 7 लेना है, 8 लेना है, 9 लेना है, 10। मात्र 10 तक आप लोग को निकालना है यदि आप लोग क्लास 10th में है। ठीक, उसके बाद बात की बात देखा जाए। इतना आप लोग को करना है, और इतना हम आप लोग को होमवर्क देते हैं समृद्ध हाइड्रोकार्बन को लेकर। यदि आप लोग मेरा क्लास कर रहे हैं तो यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। उसके बाद अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।